हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और अपने हॉलीडेज़ एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। कि वैसे तो आपने कर ही दिया होगा, मैं अच्छे से जानती हूँ। तो बिना देर करते हुए हम एपिसोड की तरफ आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर क्रिस ने लिन से सवाल पूछा था कि आखिर तुम सैड क्यों नहीं होते जब भी मैं जाने की बात करता हूँ। जैसे ही क्रिस ये क्वेश्चन करता है, लिन को अपने बीती लाइफ की बातें याद आने लगती है जहाँ पर क्रिस मर गया था और वो काफ़ी ज़्यादा रोया था। तब उसने खुद से प्रॉमिस कर दिया था कि अब वो क्रिस की लाइफ को चेंज करेगा। यही बात क्रिस को वो समझा रहा होता है और उसे सी ऑफ करने भी जा रहा होता है जहाँ पर उसके फादर मिस्टर ऑसबॉर्न आए होते हैं। मिस्टर ऑसबॉर्न क्रिस को कहते हैं कि चलो घर, तुम्हारी मदर तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा राह देख रही है। और वो लिन की तरफ भी अच्छे से देखते हैं जहाँ पर लिन उनको एक प्यारी सी स्माइल देकर उन्हें बाय कर रहा होता है और सी यू बोलता है कि हम लोग ज़रूर एंड के वीक में ज़रूर मिलेंगे जहाँ पर हमारा कंपटीशन होगा। जहाँ पर हमें फिर से एक गुड बाय सीन दिखाया जाता है। तभी मिस्टर ऑसबॉर्न क्रिस से कहते हैं कि तुम नेक्स्ट टाइम लिन को अपने घर में इनवाइट करना और साथ ही साथ उसे फेंसिंग रूम भी दिखाया और साथ ही साथ तुम दोनों प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तभी क्रिस उन्हें ओके जवाब देता है। तो मिस्टर ऑसबॉर्न सोचने लगते हैं, ये फर्स्ट टाइम है जहाँ पर क्रिस ने मुझे आंसर दिया है। अगले सीन में हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि घर पे आ चुका है और अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बटलर आता है जिसके पास काफ़ी ज़्यादा लेटर होते हैं जो कि हाल ही में लिन ने क्रिस को भेजे होते हैं। वो क्रिस रात भर जागकर उसे पढ़ता है। अगले सीन में हमें फेंसिंग क्लब को दिखाया जाता है जहाँ पर कैथरीन और लिन दोनों ही साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तब कैथरीन कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो और काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल भी, क्या तुमने कहीं से सीखी है। तब लिन कहता है, नहीं, तुम लोग काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे हो फेंसिंग में, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे। लेसन में हमें लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कंपटीशन की जगह पे आया होता है और उसका कंपटीशन जस्ट शुरू ही होने वाला होता है। वो अपनी प्रैक्टिस जो हेलमेट वेलमेट रहता है वो पकड़ लेता है और फेंसिंग के लिए तैयार हो जाता है। दोनों का ही फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है जहाँ पर हमें लिन के काफ़ी अच्छे मूव दिखाए जाते हैं और वो कैसे अपोनेंट पे भारी पड़ रहा होता है वो भी दिखाया जाता है। तभी हमें मैच ख़त्म होने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है और मैच के विजेता होता है लिन, जो कि ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठा हुआ रेफरी कह रहा होता है। तभी उसके पास उसका फ्रेंड मार्क आता है और कहता है कि तुमने तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा लड़ा है, अपोनेंट को तो मौका भी नहीं दिया जीतने का। तभी सेकेंड राउंड भी शुरू हो जाता है जहाँ पर लिन फिर से अपने मूव्स दिखाता है और जो कि काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया होते हैं। इसकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज़ होती है उसमें वो साथ दे रही होती है। लिन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने के कारण वो इस बार भी ये सेकंड मैच भी जीत जाता है और लास्ट में दोनों ही एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। अगले सीन में हमें चेंजिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ पर कोई तो भी लिन का वेट कर रहा होता है। ऑफ कोर्स ये अपना क्रिस होता है जो कि लिन का वेट कर रहा होता है। तभी लिन क्रिस के पास जाता है और वो कहता है कि तुम्हें मेरे लॉकर रूम के बारे में कैसे पता चला। तब क्रिस कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। लिन कहता है कि लास्ट अपोनेंट तुम मेरे होने चाहिए क्योंकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट चाहिए और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैच भी खेलना है। ऐसे बातें करते करते वो डोमिनेंस में आ जाते हैं जहाँ पर लिन, मार्क्स और एवरीवन उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वहाँ पर उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तभी लिन क्रिस को इंट्रोड्यूस कराता है कि मेरा फ्रेंड क्रिस है। वैन वैन भी उसे देख ही रही होती है कि लिन कैसे इंट्रोड्यूस करा रहा होता है। तभी वो सारे लोग मिलकर फूड खाने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। तभी कैथरीन क्रिस को कहती है, हाल ही में हुई फेंसिंग चैम्पियन में तुम थर्ड प्लेस पे आए थे ना क्रिस, और तुम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हो। ये सारी चीज़ें जानते हुए लिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि क्रिस काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्रिस के बारे में काफ़ी र्यूमर्स थी कि वो फ्रेंडली नहीं और ना ही सोशलाइज है, मगर लिन के साथ ये देखते हुए तो ऐसा नहीं लगता है कि क्रिस ऐसा है। तभी क्रिस कहता है, थैंक यू एफआई की काफ़ी ज़्यादा केयर करने के लिए। गाइस, मैं बता देना चाहती हूँ कि एफआई लिन का ही नाम है। तभी कैथरीन वैन वैन के पास जो कैमरा होता है उसे वो मांगती है और कहती है कि हमारी एक फ़ोटो खींची जाए। तो तभी कैमरा पास की खड़ी वेटर से वो लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं जहाँ पर वो सारे लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं। तभी मार्क कैथरीन की काफ़ी ज़्यादा प्यारी सी एक पिक खींचता है जहाँ पर वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे होते हैं। तब मार्क कहता है कि लिन, तुम भी आओ और तुम्हारी भी हम लोग एक फ़ोटो खींचेंगे।
तब कैथरीन कहती है क्यों ना तुम क्रिस के साथ फ़ोटो खिंचवाओ। तभी वो दोनों एक साथ फ़ोटो खिंचवाने लगते हैं और तभी लिन मन में सोचता है कि क्रिस के साथ मेरी भी एक भी पिक्चर नहीं है। तभी लिन और क्रिस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कुछ इस तरह के हाथ पकड़े हुए होते हैं। तभी लिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और क्रिस भी उसके साथ बहुत प्यार से नज़र मिला के देख रहा होता है। तभी इस चांस को देखकर मार्क उनकी एक फ़ोटो खींच देता है। गाइस, ये फ़ोटो बहुत क्यूट है। इस फ़ोटो को देखते बराबर लिन कहता है कि मैं तैयार नहीं था और तुमने मेरी फ़ोटो कैसे खींची। तभी उन दोनों में एक छोटी मोटी सी नोकझोंक हो जाती है जो कि कैमरे को लेकर होती है, जहाँ पर हमें क्रिस और लिन की यही फ़ोटो दिखाई जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्रिस घर पे जा रहा होता है और लिन से पूछता है क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे। मगर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, मगर वो वैन वैन को देखता है और कहता है क्या वैन वैन भी हमारे साथ आ सकती है, क्योंकि वो अकेली गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस और फील होगा। तभी वो दोनों कार के अंदर बैठ जाते हैं और लिन उसे कहता है कि कम हियर, तुम भी आ जाओ वैन वैन। तभी वो दोनों कार के अंदर बैठ गए हैं। अगले सीन में हमें कार को दिखाया जाता है जो कि क्रिस के घर के पास जा रही होती है और खिड़की में से उन दोनों को दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस काफ़ी प्यार से लिन को बेल्ट दिखा रहा होता है, हमें से दैट सीट बेल्ट इसमें सीट बेल्ट लिन को लगा के दी है कि हमें क्रिस वैसे ही इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना चाहिए। तभी गाड़ी का ब्रेक काफ़ी ज़ोर से लगता है, जिस वजह से लिन वैन वैन के ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी क्रिस काफ़ी तेज़ी से उसे पकड़ लेता है और अपने शोल्डर की तरफ लाकर कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी लिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है और वो दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं, जहाँ पर हमें साफ साफ दिखाया जाता है। अगले सीन में हमें ऑसबॉर्न मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गाड़ी अंदर आ चुकी है और क्रिस काफ़ी ज़्यादा प्यार से लिन को देख रहा होता है, क्योंकि लिन काफ़ी प्यार से सो रहा होता है। तभी वो क्रिस लिन को उठाता है और कहता है कि चलो घर आ चुका है, और वो तीनों ही कार से उतर जाते हैं, जहाँ पर हमें क्रिस का घर दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा आलीशान होता है और वो दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए होते हैं। जैसे ही देखता है क्रिस तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर वो कुछ कहता नहीं, मगर वो इसके एक्सप्रेशन को देखकर वैन वैन समझ जाती है और लिन का हाथ जल्दी से छोड़ देती है, क्योंकि क्रिस काफ़ी ज़्यादा उसको कोल्ड नज़र से देख रहा होता है। तभी लिन कहता है कि व्हाट्स रॉन्ग वैन वैन, क्या हुआ। तब वैन वैन कहती है कि नथिंग ब्रदर, कुछ नहीं। तभी हमें वैन वैन की मन की आवाज़ सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहती है कि लिन तो एक इविल फॉक्स की जैसे, जहाँ पर लगता है कि ब्रदर लिन ने उनका सेंस नहीं किया है। तभी क्रिस लिन का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है। तभी वैन वैन उस चैन की सांस लेती है और कहती है ये तो मुझे एक स्ट्रीट कैट की तरह इतना घूर रहा था जैसे कि मैंने इसकी मछली चुरा ली हो। ऐसा वैन वैन अपने मन में सोच रही होती है। अगले सीन में हमें क्रिस और लिन को फेंसिंग रूम में दिखाया जाता है। लिन मन में सोचता है कि मिस्टर ऑसबॉर्न ने तो काफ़ी अच्छे से फेंसिंग रूम बनाया है। तभी वैन वैन वहाँ पर आती है और कहती है कि ब्रदर, आप दोनों के 3 राउंड होंगे और उनमें से जो भी जीतेगा वो विनर डिक्लेयर हो जाएगा। तभी हमें क्रिस को काफ़ी प्यार से प्यारी हुई गेटअप में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही तैयार हो चुके थे एक मैच खेलने के लिए और काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से तैयार हो रहे थे। जहाँ पर पहला मूव लिन चल रहा होता है और कहता है कि तुम्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं, मगर क्रिस भी काफ़ी कम नहीं था। उन दोनों में काफ़ी अच्छे से प्रोफेशनली, मानो जैसे कि काफ़ी सालों के वो ट्रेनर हो, ऐसे ही खेल रहे होते हैं। प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उन दोनों के ही काफ़ी अच्छे स्कोर आ चुके होते हैं, जहाँ पर 13 मैच क्रिस जीत चुका है और 12 मैच लिन जीत चुका है। ऐसे ही मैच करते करते उन दोनों को काफ़ी देर हो जाती है, जहाँ पर दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव करने लायक मैच खेल रहे होते हैं। वैन वैन भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर ऑसबॉर्न को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो इन दोनों की प्रैक्टिस देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इक्वली ही मैच खेल रहे हैं और दोनों का ही अंदाज़ा लगाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है कि कौन जीतेगा। लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा है, मगर काफ़ी राउंड खेलने के बाद लिन का स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है और कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, अब मैं नहीं खेलना चाहता, और कहता है कि मैं अब थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। तभी क्रिस कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना काफ़ी ज़्यादा कम है, तुम्हें इतना लेज़ी होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें रोज़ दौड़ना चाहिए।
जहाँ पर ये सारी बातें लिन सुन रहा होता है, जो कि आंखें बंद करके होता है। तभी क्रिस उसको हाथ लगाने वाला ही होता है कि लिन उठ जाता है और कहता है कि ओह माय गॉड मिस्टर ऑसबॉर्न, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर ऑसबॉर्न आ चुके होते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने काफ़ी अच्छी फाइटिंग की। तभी लिन वैन वैन को पूछता है, क्या तुम हमारी मैच देखकर बोर तो नहीं हुई? तब वैन वैन कहती है, नहीं, बल्कि आपकी मैच तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। जैसे ही क्रिस देखता है कि लिन वैन वैन की तरफ हाथ बढ़ाने वाला होता है, तभी क्रिस उसका हाथ खींचकर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हमें लंच टाइम का डिनर टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम क्रिस की मॉम को देखते हैं, जो कि लिन को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहती है कि लिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ही जेंटलमैन भी हो चुका है। ये सारी चीज़ें वो क्रिस को देखकर कह रही होती है। क्रिस की मॉम लिन को पूछती है, क्या तुम यहाँ पर रह सकते हो? तब क्रिस कहता है कि आई एम सॉरी बट मेरा कल लेसन है। वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्यार से उन्हें देख रहे होते हैं और क्रिस भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। तब मिस्टर ऑसबॉर्न कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूँगा। तब वैन वैन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सारे लोग एक साथ डिनर करने लगते हैं और हंसी खुशी से बातें करने लगते हैं। अगले सीन में हमें लिन और क्रिस को साथ में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम, क्रिस की मॉम और क्रिस के फादर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि लिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है और उसकी वजह से हमेशा ही क्रिस के चेहरे पर स्माइल आती है। अगले सीन में हम बटलर को देखते हैं, जो कि कहता है कि मिस वैन वैन, ये एलिजाबेथ का कमरा है, जो कि क्रिस की कज़न है और वो जल्दी आ जाएगी, तब तक आप इस रूम को यूज़ कर सकती है। तभी क्रिस लिन का हाथ पकड़कर खींचकर अपने रूम में ले जाता है और जहाँ पर लिन उसकी चाइनीज़ किताबें देखता है और पूछता है कि तुम कब से चाइनीज़ बोलना सीख रहे हो और आखिर तुमने ये सब शुरू कब किया? तब लिन क्रिस से पूछता है, क्या तुम इन सारी किताब को अंडरस्टैंड कर सकते हो? तो जैसे ही क्रिस फिर से लिन को हाथ लगाने जाने ही वाला होता है, तभी लिन पीछे पलट के बोलता है, क्या तुम फिर से अंडरस्टैंड कर सकते हो इन सारी बुक्स को? तब क्रिस कहता है कि हाँ, कुछ कुछ मुझे समझ में आता है, मगर कुछ कुछ नहीं भी। जैसे ही क्रिस सेल्फ में से एक बुक निकाल रहा होता है, तभी लिन वहाँ के पास में एक रूम के अंदर जाता है, जो कि बाथरूम होता है। वो दोनों कहता है कि चलो तुम नहा लो, और क्रिस और लिन एक साथ ही कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, मगर क्रिस की बॉडी देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और उसका जो चेहरा होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही टमाटर जैसा लाल हो चुका होता है और कहता है कि हालांकि मेरे मसल भी काफ़ी अच्छे हैं और मेरी बॉडी फिटनेस भी काफ़ी अच्छी है, मगर क्रिस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और लिन एक काफ़ी गहरी सांस बाहर छोड़ता है। अगले सीन में हमें उन दोनों को नहाने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों ही बाथटब में काफ़ी ज़्यादा ही मस्ती कर रहे होते हैं और लिन और क्रिस एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तब कि क्रिस कहता है कि तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, मगर लिन कहता है कि फ़िलहाल इन बातों को छोड़ो। अगले सीन में हमें बेड के तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और क्रिस एक दूसरे से फिर से बातें कर रहे होते हैं। तब क्रिस उसे पूछता है कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। तब लिन उसे बताता है कि ये ज़्यादातर लवर्स के लिए यूज़ हो जाता है। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी क्रिस देखता है कि लिन उसके शोल्डर की तरफ ही सो गया है और वो उसे बेड की तरफ सुला देता है, मगर उसको चुपचाप भी किस भी कर लेता है, जिसके बारे में हमें लिन को नहीं पता है। हमारे लिन बेचारा भोला वाला बच्चा। अगले सीन में हमें लिन और क्रिस को कुछ इस तरह से सोते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिस तो बड़े आराम से सोया हुआ है, मगर लिन काफ़ी ज़्यादा मैस है। तभी लिन कहता है कि अभी मुझे मत उठाओ और मैं सोना चाहता हूँ, मगर क्रिस को तो पता है कि लिन को कैसे उठाया जाता है। तभी क्रिस लिन के नाक पर थोड़ी देर के लिए बंद कर देता है और वो जल्दी से उठ जाता है। तब क्रिस कहता है कि जाओ फर्स्ट तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो और ब्रश भी कर लेना। जैसे ही देखता है लिन कि ब्रेकफास्ट पे उसके साथ मिल्क रखा है, तो वो उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है और कहता है कि ओ नो मिल्क। तब वैन वैन कहती है कि ब्रदर आप मेरा मिल्क ले सकते हैं। तब क्रिस कहता है नहीं, उसे खुद कंप्लीट करने दो, और लिन वो सारा मिल्क पी लेता है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फेंसिंग के कपड़े पहन के तैयारी हो रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसका एक अपोनेंट आता है और उसे धक्का मार कर कहता है कि क्या तुम ठीक से चल नहीं सकते। इतना एरोगेंस व्यवहार देखकर लिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। तभी उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और उससे समझाते हैं कि ये
काफ़ी ज़्यादा बुली करने वाला पर्सन है और ये इससे थोड़ा दूर ही रहो और संभाल के रहो। तब लिन कहता है कि ठीक है। अगले सीन में हमें उन दोनों का मैच दिखाया जाता है जहाँ पर लिन काफ़ी ज़्यादा उस अपोनेंट पे भारी पड़ रहा होता है और वो कहता है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ये लड़का मुझसे ज़्यादा ही तेज़ है और मुझको ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। ये सारी चीज़ें देखकर उस अपोनेंट को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर लिन का एक्सपीरियंस होने के कारण लिन जल्दी से उस अपोनेंट को हरा देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी फिर से वो अपोनेंट आता है और लॉकर रूम में क्रिस लिन को धक्का दे देता है और कहता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि उस लड़के का हाथ रोक देता है और कहता है कि तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि ये पर्सन आ गया। वो अपोनेंट भी कहता है कि तुम ठीक तो हो। वो लड़का कहता है। तभी लिन उसे देखकर कहता है कि वाई इज़ हियर, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। व्हाट इज़ योर नेम, आखिर तुम्हारा नेम क्या है। तब लिन उसे बताता है कि मेरा नेम लिन है और मुझे इंग्लिश में इथेन भी कहा जा सकता है। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे होते हैं। तभी केल्विन, इस लड़के नाम क्वेलिन है गाइस। तभी वो दोनों हाथ मिलाते हैं। तभी वहाँ पर क्रिस आता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और क्रिस काफ़ी ज़्यादा घूर के केल्विन को देख रहा होता है और कहता है, काफ़ी ज़्यादा ही गुस्से में और कोल्ड वॉर में उसे देख रहा होता है। केल्विन उसे हाथ बढ़ाने के लिए हाथ भी लगाता है, मगर क्रिस उसको कुछ बोले बिना कुछ बोले वहाँ से ले जाता है लिन को। केल्विन सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले सीन में हमें क्रिस और लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि क्रिस यहाँ पर आया है। उसे अच्छे से पता है कि क्रिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, इस वजह से वो उसे गले लगाकर वो कहता है कि मैं उस इंसान को नहीं जानता और मैं उसे पहली बार मिला हूँ। तब क्रिस कहता है कि मगर तुम दोनों तो काफ़ी ज़्यादा क्लोज रख रहे थे। तब क्रिस उसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब लिन कहता है कि वो फेंसिंग चैम्पियन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल है और मुझे उससे सीखने से मिल सकता है। अगले सीन में हमें उन चारों को ही किसी होटल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो हमेशा की तरह कुछ लंच कर रहे होते हैं और वो कैथरीन उसे बताती है कि मुझे कुछ एडवाइस देनी चाहिए कि मैं सामने के गेम में कैसे खेल सकती हूँ। इन दोनों में ही वही कंपटीशन की बातें हो रही होती हैं। तब लिन काफ़ी ज़्यादा प्यार से क्रिस की तरफ जाकर कहता है कि क्रिस मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है और मेरी हेल्प ज़रूर करेगा। तभी मार्क उन दोनों की ऐसी फ़ोटो खींच लेता है जिसकी वजह से लिन काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाता है और मार्क कहता है कि ओह माय गॉड, ये तो काफ़ी ज़्यादा प्यारी पिक आई है। तब लिन कहता है कि मुझे वापस दो। अगले सीन में हमें वहाँ पर चिट्ठी निकालने को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही अपने फेंसिंग क्लब की चिट्ठी निकाल रहे होते हैं, जहाँ पर लिन का नंबर 17 और क्रिस का नंबर 16 होता है। जहाँ पर हमें क्रिस और लिन की फ़ाइटिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर पहली फ़ाइटिंग तो लिन की होती है और ये मैच केल्विन भी देखने आया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि ये बच्चा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ग्रो अप कर रहा है। तभी वहाँ पर क्रिस भी होता है जो कि इन सब की मैच देख रहा होता है, जहाँ पर लिन क्रिस को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे जाकर फ़ौरन से गले लगा लेता है। अगले सीन में हमें उन चारों को फिर से उसी कैफेटेरिया में दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों ही लिन को कह रहे होते हैं कि तुम्हें लेज़ी नहीं बनना चाहिए और तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब क्रिस कहता है कि हाँ, तुम्हें लेज़ी नहीं बनना चाहिए और तुम्हें फिर से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी हमें लिन की कुछ पास्ट मेमोरीज़ के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो लाइब्रेरी में बैठकर किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर क्रिस आता है और उसे खींचते हुए कहता है। लिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, क्रिस तुम फिर से। तब क्रिस कहता है कि तुम्हें यहाँ पर टाइम पास नहीं करना चाहिए और जाकर तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी लिन और क्रिस एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस रूम में आ जाते हैं जहाँ पर क्रिस उसे धक्का देकर फेंसिंग रूम में क्रिस उससे कहता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए और टाइम पास करने के अलावा तुम्हें अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए। तभी लिन कहता है कि इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी क्रिस उस पे फेंसिंग का एक मूव चलता है और लिन भी फटाक से फेंसिंग की छड़ी उठाकर उसके साथ अपोनेंट में फ़ाइट करने लगता है। उन दोनों में काफ़ी अच्छे से फ़ाइट होती है और मगर क्रिस जीत जाता है और लिन हार जाता है। तब क्रिस उसे समझाता है कि तुम्हें किसी इसी फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम फेंसिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। ये सारी चीज़ें उसकी पास्ट लाइफ की लिन याद कर रहा होता है।
और ना चाहते तभी भी लिन क्रिस को हाँ कर देता है। अगले सीन में हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि बेड के ऊपर सो रहा होता है। तभी उसकी मॉम आती है और उसे जगाती है और कहती है कि कोई लड़की तुम्हारा इंतज़ार कर रही है और इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं। तभी लिन जल्दी से तैयार होकर नीचे चला जाता है और वो कैटरीन से मिलता है। तब उसे कैटरीन उसे बताती है कि क्रिस ने तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छा रूटीन तैयार किया है जहाँ पर तुम्हें स्कूल दौड़ के जाना होगा। ये सारी बातें सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, मगर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी भी होती है कि उसके फ्रेंड उसके काफ़ी ज़्यादा साथ दे रहे होते हैं। अगले दिन में हमें लिन और कैटरीन को एक साथ दौड़ते हुए जाते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस फाइनली पहुँच जाता है और वो दोनों फिर से फेंसिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। जहाँ पर मार्क लिन को उठाता है और कहता है कि अभी लेज़ी बनने का कोई टाइम नहीं है, चलो तुम्हें जाना होगा फिर से दौड़ते हुए। अगले सीन में हमें फिलिप को दिखाया जाता है जो इस बार लिन को लेने आया होता है। लिन इन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तीसरे दिन हमें मार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम हालांकि हमसे काफ़ी ज़्यादा नफ़रत कर रहे होंगे क्योंकि हम लोग रोज़ तुम्हें उठाने आ जाते हैं, मगर मार्क कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जेलस होता हूँ क्योंकि कैटरीन और तुम ही सबसे ज़्यादा अच्छे हो फेंसिंग क्लब में। ये सारी बातें सुनकर लिन को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है और वो फिर से दौड़ने लगता है। अगले सीन में हमें फेंसिंग रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस और लिन एक दूसरे के साथ अपने कपड़े चेंज कर रहे होते हैं फेंसिंग के। तभी क्रिस नीचे झुकता है और कहता है कि लिन तुमने अपने शूलेस ढंग से नहीं बांधे हैं। तभी क्रिस उसके शूलेस अच्छे से बांधने लगता है और अगले सीन में हमें फिर से उन दोनों का मैच दिखाया जाता है जहाँ पर लिन का मैच शुरू हो रहा होता है और केल्विन कहता है कि हाँ यही बच्चा है। तब उसके बाजू में बैठा हुआ कहता है कि ये क्या सच में किसी टीनेज क्लब का मैच है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल और डेडली मैच लग रहा होता है। तभी केल्विन की नज़र क्रिस की तरफ जाती है और वो कहता है कि ये लड़का काफ़ी ज़्यादा ही पॉइंटेबल है और ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छे से फेंसिंग जानता है। तभी उन दोनों का मैच ख़त्म हो जाता है। केल्विन इस मैच को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है और वो वहाँ अपनी जगह से उठ कर जाता है। चलो मुझे अब किसी को देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। हाय साहब, ये तो लिन की बात कर रहा होता है और लिन का मैच भी एंड हो जाता है जहाँ पर लिन विनर हो जाता है और कहता है कि दैट इज़ ग्रेट, लिन जीत गया। और मार्क, फिलिप्स, ये सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं, मगर लिन की नज़र तो सिर्फ और सिर्फ अपने क्रिस पर होती है। अगले सीन में हमें फेंसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चेंजिंग रूम में क्रिस और लिन एक साथ अपना बैकपैक कर रहे होते हैं। तभी क्रिस आता है और कहता है कि अपने हेयर को वॉश कर लो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्वेट होंगे, और कहता है कि चलो। तभी क्रिस लिन का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए लेके चला जाता है और साथ ही साथ उसके बैग को भी पकड़े हुए ले जा रहा होता है। तभी लिन सोचता है कि आखिर क्रिस को क्या हुआ और ऐसा क्यों कर रहा है। तभी हमें फ्लावर दिखाए जाते हैं जो कि कैटरीन लिन को दे रही होती है और कहती है कि ये तुम्हारे किसी फ़ैन ने दिए हैं। तब लिन कहता है फ़ैन? कौन सा फ़ैन? तभी उसे वहाँ पर एक चिट्ठी मिलती है जिस चिट्ठी पे लिखा गया है कि आपका मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे खेले। तब लिन कहता है ओह शायद ये किसी लड़की ने भेजा हो। तब भी कैटरीन उसे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से मारती है और कहती है कि नहीं, ये किसी लड़की ने नहीं भेजा है बल्कि एक लड़के ने भेजा है। तब मार्क पूछता है कि आखिर तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। तब लिन उसे एक्सप्लेन करता है कि हम वाशिंगटन की यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उन सबका मैच देखने। तब कैटरीन कहती है ओह ठीक है, तो तुम जाना और सेफली जर्नी करके भी आना। मगर ये सारी बातें बोलते हुए कैटरीन काफ़ी ज़्यादा ही जेलस दिखाई दे रही होती है। तभी लिन अपने बैग में से कुछ टिकट निकालता है और कहता है कि अगर तुम नहीं आना चाहती तो ये टिकट तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो जाएगी। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है और उसे ये टिकट कैसे मिली ये हमें बताया जाता है। वो केल्विन के पास गया था और जिसके पास क्योंकि कुछ टिकट थी और वो उसे देते हुए कहता है कि मेरा मैच देखने ज़रूर आना। लिन ये सारी टिकट्स अपने फ्रेंड्स को दे देता है, मगर क्रिस उन सारी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्रिस लिन का बैग देखकर वापस उसकी तरफ ही दे देता है। तभी लिन उसके पास जाता है और कहता है कि क्या हुआ क्रिस, क्या तुम खुश नहीं हो। तब उसे क्रिस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और लिन उसे काफ़ी ज़्यादा मनाने लगता है कि हम चैम्पियनशिप बनने वाले हैं और हमें अपोनेंट के मूव देखने आने चाहिए। उसके कान में सारी चीज़ें कह रहा होता है जिसकी वजह से लिन
काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है और क्रिस इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है और वो मान ही जाता है फाइनली। हमें क्रिस, लिन और उनके सारी फ्रेंड्स दिखाई जाती है जो कि वहाँ पर मैच देखने आए होते हैं। तभी हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा होता है और कैटरीन उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है। ये सारी चीज़ें देखकर फिलिप बोलता है ठीक है, और लिन और क्रिस एक दूसरे की तरफ भी देखने लगते हैं क्योंकि लिन उसके तरफ देख रहा होता है। तभी क्रिस उसे पूछता है क्या तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगते हैं? तब लिन बताता है कि मुझे फ्लावर से ज़्यादा डोमिनोज के फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे लगेंगे क्योंकि मैं कोई लड़की नहीं है जो मुझे फ्लावर पसंद आएंगे। ये सारी चीज़ें सुनकर क्रिस काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होता है। अब हमें केल्विन के मैच की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन अपना मैच जीत चुका होता है और वो लिन की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करते हुए हाय कहता है। तभी क्रिस उसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों इतनी जल्दी क्लोज़ कैसे हुए? तब लिन कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि हम दोनों क्लोज़ कब हुए। हम केल्विन की तरफ देखते हैं जहाँ पर उसका सेकेंड राउंड शुरू हो गया होता है और वो दोनों ही मैच कर रहे होते हैं। तब लिन सोचता है कि मैं रॉन्ग था, मुझे लगा था क्रिस यहाँ पर आकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। अगले सीन में हमें क्रिस और लिन को दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन का मैच ख़त्म हो चुका होता है और कैटरीन तो सिर्फ केल्विन की ही बोल बच्ची मार रही होती है, जो कि ये सारी चीज़ें देखकर फिलिप और माँ को तो उल्टी आ जाती है और क्रिस और लिन भी वहीं से जाने लगते हैं। तभी हमें केल्विन को दिखाया जाता है जो कि लिन पुकार रहा होता है और लिन की तरफ ही जा रहा होता है और वो जैसे ही लिन की तरफ पहुंचता है तब केल्विन लिन से पूछता है क्या तुम्हें पूरा मैच देखा? क्या तुम्हें मेरा मैच अच्छा लगा? तब लिन कहता है हाँ, मुझे तुम्हारा मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तब केल्विन पूछता है क्या तुम अगले मैच में भी आना चाहोगे? क्या तुम अभी फ्री हो? तब लिन कहता है नहीं, क्योंकि आज मेरे फ्रेंड के घर मुझे जाना है क्योंकि उसके मॉम डैड ने मुझे इनवाइट किया है। तभी कैटरीन पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि ऑफ कोर्स हम लोग जाएंगे, मगर लिन और क्रिस फिर से लिन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से उसे लेकर चला जाता है और लिन भी उससे केल्विन को बाय कर देता है। तभी वहाँ पे पीछे में एक इंसान आता है और कहता है क्या तुम्हारा लिटिल प्रिंस चार्मिंग चला गया? तब वो कहता है कि हाँ और उसको छेड़ने लगता है। तभी केल्विन गुस्से में आकर उसे कहता है कि अगले जो सेमिनार में मैच होने वाला है उसमें तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवानी होगी मुझे। ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। अगले सीन में हमें लिन और क्रिस को कार में बैठकर देखते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस ने फिर से लिन का हाथ काफ़ी ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखा होता है। तभी साइलेंस को तोड़ते हुए लिन कहता है कि हम काफ़ी ज़्यादा लकी है कि हमने वॉशिंगटन में हुए मैच को देखा है। मगर क्रिस कुछ भी आंसर ना करते हुए सिर्फ खिड़की के बाहर देख रहा होता है। अगले सीन में हमें ऑसबर्न हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बटलर क्रिस के लिए और लिन के लिए खाना लाया होता है, मगर लिन कहता है कि मेरे इधर का अच्छा नहीं है, तुम्हारे इधर का मीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए तुम मुझे खिलाओ अपने हाथों से। तब बटलर सोचता है कि लिन अच्छे से जानता है कि यंग मास्टर का मूड अच्छा नहीं है, इस वजह से लिन उनका मूड अच्छे से ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। हमें लिन और क्रिस को क्रिस की मॉम के पास बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर क्रिस की मॉम लिन को बता रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी बच्ची हो, जैसे क्रिस मेरा बेटा है मैं भी तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ। ये सारी बातें सुनकर लिन काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उनके फोरहेड पर एक प्यारी सी किस देकर वहाँ से चला जाता है। तब लिन क्रिस को पूछता है आखिर मिस्टर ऑसबर्न कहाँ है, वो नहीं दिख रहे मुझे। तब क्रिस उन्हें बताता है कि वो फ़िलहाल कहीं बिजनेस ट्रिप पे गए। हमें क्रिस और लिन की फेंसिंग प्रैक्टिस दिखाई जाती है जहाँ पर लिन काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है और क्रिस मिल्क पी रहा होता है। जैसे ही लिन देखता है कि क्रिस मिल्क पी रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा है तो वो ब्लश करने लगता है। तब लिन कहता है क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और तुम काफ़ी ज़्यादा ही ब्यूटीफुल हो? तब क्रिस कहता है क्या तुम्हें केल्विन याद है जिसे मुझे हराना है जल्द से जल्द, और कहता है कि हाँ वो मेरा भी अपोनेंट है, इस वजह से तुम्हें हराना ही होगा और हम दोनों साथ में चैम्पियन बनेंगे। ये सारी चीज़ें वो दोनों ही सोच के खेल रहे होते हैं।
हमें हमें लिन की प्यारी सी इमेज दिखाई जाती है जहाँ पर वो क्रिस को कह रहा था, मेरे प्यारे कमांडर प्लीज़ मेरा मिल्क पी लो, और क्रिस कहता है नहीं तुम्हें वो मिल्क खुद पीना होगा। अगले सीन में हमें चाइना टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिन अपनी मॉम से बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर केल्विन और उसके फ्रेंड्स आते हैं और कहते हैं कि चलो तुम भी हमारे साथ नाश्ता कर लो और ये होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तब लिन भी कहता है हाँ ऑफकोर्स ये हमारा होटल है इस वजह से, इसलिए यहाँ का खाना भी काफ़ी टेस्टी होता है। केल्विन का दोस्त उसे कहता है ओह इसलिए तुम्हें इतना चाइनीज़ फूड खाने की इतनी ज़्यादा इच्छा हो रही होती है। तभी केल्विन उसको देखता है और कहता है कि अगली चैम्पियनशिप काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। ये सारी चीज़ें सुनकर वो चुपचाप बैठ जाता है। तब केल्विन कहता है कि क्या हम दोनों फेंसिंग जा सकते हैं जहाँ पर हम दोनों मैच करें। तब लिन कहता है कि जा तो सकते हैं मगर मुझे अभी नहीं पता कि कौन सा फेंसिंग अरीना शुरू होगा। तब केल्विन कहता है ठीक है मुझे पता है, तुम जाओ रेडी हो जाओ या फिर तुम हमारे साथ डिनर करके चलते हो। तब लिन कहता है कि नहीं मेरा डिनर ऊपर है तो मैं वहाँ पर जाकर डिनर करके आता हूँ, तब तक तुम अपना मील इंजॉय करो। तभी केल्विन का दोस्त कहता है कि पहली बात तो तुम उसे किडनैप कर रहे हो और एक चिल्ड्रन को किडनैप करना वो भी नाइट के वक्त काफ़ी ज़्यादा गैरकानूनी है। तब केल्विन कहता है कि फर्स्ट तो वो टीनेज है और सेकंड मैं उसे किडनैप नहीं कर रहा, मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ, और थर्ड उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तब ये सारी बातें सुनकर उसका फ्रेंड कन्फ्यूज होता रहता है कि बॉयफ्रेंड। इस कन्फ्यूज़न के साथ हम हमारा एपिसोड ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।